गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपना जीवन वृत्तांत लेकर के। पिछली वीडियो में देखा आपने कि कैसे हमने साहूबाई सभा के बारे में मीटिंग में अपना रिएक्शन प्रस्तुत किया था स्टेज पर। आज आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज मैं अपनी शादी के बारे में बताऊंगा। अब आ गया था 1976 मित्रों। बातचीत के माध्यम से तिलक और विवाह की तिथि निश्चित हो गई और तिलक की डेट तो मुझे नहीं याद है कि उस समय कोई फंक्शन नहीं हुआ करता था। वो शायद फरवरी के लास्ट वीक में ही किसी दिन हुई रही होगी। तो लेकिन हमारे फादर इन लॉ बॉम्बे से नहीं आए थे। उन्होंने अपने भाई श्री हीरा लाल साहू को बोल दिया था, जो कि गांव में रहते थे, कि भाई आप तिलक कर लेना। कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता था। तो बस वो अकेले आ गए और एक थाल लेकर के और उसमें कुछ कपड़े, फल फूल, बस यही लेकर चले आए। शाम को आए और रात में तिलक हुई। बस हमारे घर परिवार थे और कोई किसी खास रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया। कोई फंक्शन नहीं होता था, बस घर परिवार के ही लोग और वे बस उन्होंने हमको फलदान किया। बस उसमें कोई पंडित नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही साधारण तरीके से कर लिया जाता। यही प्रथा थी उस समय, इसलिए उसकी डेट भी नहीं याद है। तो लेकिन यह है कि दो पक्ष में शादी होती थी। अगर कृष्ण पक्ष में तिलक है तो शुक्ल पक्ष में शादी होगी। बस ये था, इतना अंतर रखा गया था। तो मित्रों, फिर उसके बाद अपना तिलक का फंक्शन करके रात भर रहे, खाना खाकर सुबह चले गए। अब इसके बाद जो तारीख थी 2 मार्च 1976 को बारात हमारे यहाँ से चली। तो बारात में क्या हुआ था उस समय, तो बताया था हमने पहले भी कि हमारे यहाँ से होलागढ़, जहाँ हमारी शादी होने वाली थी, गांव हमारे फादर इन लॉ का, वो लगभग 30 किलोमीटर है। तो उस समय का सिस्टम ये था कि दूल्हा जो है डोली में बैठ कर जाता था और उसी डोली में वापसी में बहू आती थी। दूल्हा अपने ढंग से बारातियों के साथ अलग से बस से, साइकिल से, जैसे भी आता था। तो एक मुशाहरा कास्ट होती, जो अनुसूचित जनजाति होती है, वनों में रहती है। तो वो मुशाहरा कास्ट के लोग जो हैं डोली वो खुद अपनी लाते हैं, उसका वो जो चार्ज करते हैं। तो इसमें मुशाहरा के बारे में एक बात और बताऊं मित्रों कि मुशाहरा एक ऐसी कास्ट है, हम बचपन में हम अपनी आँख देखे थे। हमारी शादी तक 1976 तक हमने देखा है। गांव में कोई भी फंक्शन होता था, जो निमंत्रण हुआ था, गांव वाले आते थे, खाते, तो पत्तल मुशाहरा दिया करते थे। पत्तल जो था पलाश का बनता था, मतलब पलाश गाँव में छियूल बोलते हैं, संस्कृत में उसको किंशुक बोलते हैं। तो पलाश, छियूल, ढाक भी बोलते हैं। उसके पत्तों को वे तोड़ करके उसमें नीम के जो सीख होती है उससे वो बना कर के पत्तल बनते तो सप्लाई करते थे। और जो लोग खाना खाते थे, जो खाना छूट जाता था, वे बेचारे उस खाना को कुत्तों को हटाते रहते थे और जो खाना लोग छोड़ते उसको लपेट कर वो घर ले जाते, वो खाते थे। सोचिए कितनी दयापूर्ण स्थिति होती थी। आज बताओ, जूठन खाते थे, उनको अलग से भी चावल दाल सब्जी जो भी रहता देते थे, लेकिन ये भी करते थे। तो मित्रों, ये अब तो वो नहीं होता है, लेकिन ये उनकी क्या दशा थी, जूठन खाते थे, ऐसी उनका जीवन था। तो मित्रों, तो हाँ, अब और बताएंगे कि वो डोली में ले जाते थे। घर में जो फंक्शन हुआ छोटा मोटा, उससे तैयारी हुई और हम लोग जोड़ा जामा पहनते थे, पीले, हल्दी में रंगा जाता था नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक। और मौर होता था, जो आजकल पगड़ी बांधते हैं शादी में, पगड़ी नहीं, वो मौर हुआ करता था, ऐसे लंबा सा वो बनाते थे। एक धरकार एक जाति होती, वो देता था। मतलब सब फिक्स थे, कौन क्या देता है, मार्केट नहीं खरीदते, धरकार गाँव से बनाता, उसका चार्ज लेता था। तो लगाकर फिर तैयारी हुई भाई। बारात लोग कुछ साइकिल से गए मगवायमा तक, कुछ लोग बस से गए, मगवायमा से बस पकड़े, सोराव गए, सोराव से ऐसे ही, कोई बस की व्यवस्था नहीं थी, ना कोई कार और कुछ नहीं उस समय, बस ऐसे ही साइकिल से। कुछ लोग पैदल मगवायमा तक गए, वहाँ से बस जो जैसे गया वैसे गया। तो हमको कहा, हमारा दूल्हे की प्रथा क्या थी, डोली में बैठा दिया, तो हमको बैठा दिया गया। तो मुझे बड़ा वो 2-4 मुशाहरा थे, 2 लेकर जाते थे, फिर 2 बदलते रहते थे। तो हमारे गांव के बगल गलरान, मतलब करीब शीतलापुर, जो गांव बताया, हमारे घर से 1 किलोमीटर शीतलापुर है। तो पैदल ही ले जाते थे और मुश्किल से हमारे गांव से 600-700 मीटर हमको ले गए। तो वहाँ तक ले गए तो मुझे बड़ी दया आ रही थी कि मैं बच्चा तो था नहीं। तो मैं उतर गया, हम के रुको भाई, उतरे। बोले क्या हो गया, हम क्या ऐसा है, तुम लोग इसको लेकर चलो, ये हमको तुम होलागढ़ तक ले जाओगे, जिस गांव हमारी शादी वहाँ तक। बोले हाँ, ऐसा तो कहा है सेठ जी ने। हम कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, एक काम करो, इसको आप ले जाओ, मैं पैदल। अरे बोले हमको नाराज होंगे, डांटेगा, ऐसा हमारा पैसा काट लेंगे। कोई नहीं काटेगा, हम हैं, चिंता मत करो, आप जाओ। बोलते लड़के ने मना कर दिया, आप जाओ अपना, जैसे जाना, हम आएंगे। बोले कैसे? अरे हम क्या, हम आएंगे, जैसे जाए तुम जाओ।
मैंने अपना जोड़ा जामा उतार कर उसी ये इसको रख देता मौर उसी में रख दिया। अब मैं पैंट शर्ट अंदर से पहने था, पैंट और शर्ट ऊपर से जोड़ा जामा, तो उसको जोड़ा जामा बोलते थे। जोड़ा जामा ने उसे रख कि इसको लेकर जाओ, ये वहाँ कर दिया, ये मौर है, सिरमौर, इसको लेकर जाओ, मैं आऊँगा। तो मैं जल्दी से पैदल ही गया अगले गांव में, शीतलापुर। मेरे कई पहचान वाले थे, गांव देश के थे। किसी एक से साइकिल मांगा, एक पन्नालाल यादव था, उसके यहाँ साइकिल मांगा। बोले अरे आपकी बारात हमको चलना, हमके चल रहे? बोले हाँ हम भी। हमके अच्छा चलो हमको भी लेकर चलो। तो बोले नहीं एक साइकिल हो ले लीजिए, हम 2 लोग हैं। हमके चलो ठीक है। तो एक साइकिल हमको उसने दिया, एक साइकिल पर 2 लोग मऊआइमा गए, तो वहाँ रख दिया। फिर मऊआइमा से बस पकड़ कर सोराँव गए। सोराँव में कुछ लोग मिल गए, घर वाले भी कुछ मिले, कुछ बाराती मिल गए, कुछ लोग चले गए। फिर वहाँ से बस पकड़ करके होलागढ़ पहुँचे। फिर उस दिन बारात हुई। और मित्रों ये था। और आपको ताजुब होगा कि हम लोगों के पहुँचने के पहले, हमारे पहुँचने के पहले वो मुसहर लोग जो थे पहुँच गए थे डोली लेकर। सोचो, क्योंकि वो खेत सीधा जाते थे, ये नहीं कि रोड नहीं पकड़, बस खेत से खेत सीधा डायरेक्शन तेज चलते थे वो लोग। तो ये रहा कि हमारी बारात वहाँ पहुँच गई। अब बारात के आगे कथानक दूसरी वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।